आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के बाबू इससे पहले पार्ट 6 तक हो चुका है। आज हम लोग 70 से लेकर 80 तक क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सिर्फ मेरा वे फॉलो करिएगा। अगर आरएस का बुक बनाते हैं तो दुनिया के जितने भी एग्जाम है भारत में इंडिया में होती है, आप उसमें 100% क्वालिफाई हो जाइएगा। क्योंकि हाँ, इस तरीका को बदलना पड़ेगा, ठीक ना, बनाने का चेंज करना होगा, ठीक ना। अभी मैंने अपकमिंग यहाँ बहुत बैंक भी है, रेलवे भी पूरा डी है, सब देखिए, ओके, सबके लिए यूजफुल है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, ठीक ना। आपको इससे पर हो चुका है, सब देख लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा ना हट के, ठीक, थोड़ा सा हट के ध्यान दीजिएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा चीज़ को, ठीक ना, रटने से नहीं होगा, समझिएगा। क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय में अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने % कमी आ गई। ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन मतलब ये है कि देखिए, मान लीजिए आप कुछ पैसा कमाते हैं, हमें दलाली कुछ होगा साइड में लेने वाला, तो जब पैसा कुछ कमाते, कुछ ज़मीन कुछ लेते होंगे तो फिक्स होगा दलाल बना कि भैया आपसे हम 4% लेंगे, ठीक ना, लेंगे। लेकिन आपका जो इनकम है अब कम हो गया, लेकिन दलाल का जो आपसे टैक्स ले रहा, उसको जो कुछ भी पैसा ले रहा हो उसका कम नहीं हुआ। तो जो आपका इनकम कम हो गया तो बाबू वहाँ से उतना ही पैसा लेगा वो। लेकिन मान लीजिए आप कमाते हैं 100 रुपया, 100 में उसको देते हैं 4 रुपया दिए, तो वो कितना कमाया, 4 रुपये कमा लिया। लेकिन वही बोले कि मेरा इनकम 100 रुपया था और सब इनकम मेरा कम हो गया 100 से, मतलब 50 रुपया हो गया, तो बाबू कितना होगा, 4% कितना होगा, 2 रुपया होगा। तो लेकिन बाबू 2 रुपया नहीं बोला, आप लोग हम वहाँ से भी 4 रुपया लेंगे, तो बाबू वहाँ से मेरा क्या बढ़ जाएगा, मेरा वहाँ से परसेंटेज बढ़ना बढ़ेगा ना। तो बस क्वेश्चन में ही बोला होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर चाहेंगे तो इसको ऑप्शन से भी बना लेंगे, ऐसे देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दलाल है, अब मानते हैं 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में क्या किया बाबू, कितना लिया, ऑफ 4% लिया ना, ये लिया। लेकिन बोल रहा है कि ये पहले का बाबू, ये पहले का व्यापार है ना, पहले का व्यापार, जो भी मान दीजिएगा पहले का व्यापार है, ओके बाबू। अगर मान लीजिए अगर पहले के व्यापार है, आप तो बाबू आपके इनकम मान लीजिए, इनकम कर दें, ओके, बाबू ओल्ड इनकम, ठीक है ना। बाबू जो न्यू इनकम है, ठीक ना बाबू, इसे क्या हो गया, कम हो गया। इसे जब कम हो गया तो कुछ मान लेंगे, देखिए पता नहीं कितना कम हुआ, लेकिन कम हो गया तो हम आई मान लें, इनकम आई मान लें, ठीक, आई मान लेते हैं, इनकम कम हो गया। लेकिन क्या बोला कि इनकम तो कम हो गया, लेकिन हम उतना ही कमाएंगे जितना पहले कमाते थे। तो बाबू तो जब इनकम कम हो गया, और जब इनकम कम हो गया तो पैसा कम मिलेगा, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को रेट बढ़ाना पड़ेगा, दर। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला है कि इतना पैसा हमको रिकवरी करने के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, ऑफ लेना पड़ेगा 5%, यही ना बोला है। मतलब कि हम अपना आय में बदलेंगे नहीं। कौन बोला बाबू, दलाल बोल रहा है, हम इनकम अपना वही लेंगे पहले वाला। आपका इनकम कम हो चाहे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा रेट भैया कम मत करिए, वही पैसा लेंगे। तो ये है कि ना, तो दोनों का हुआ, दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा ना। तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि 100 × 4%, ऐसे बोलेंगे, इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनकम × 5%। बाबू इक्वल क्यों किए, इक्वल इसीलिए किए कि जितना यहाँ से पैसा कमा रहा दलाल वहाँ से भी इतना ही पैसा कमा रहा, ठीक है ना। लेकिन ये काहे बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 100 रुपया था उससे कुछ कम कमाता होगा। तो बाबू को बोला कितना % कम इनकम हो गया, वही निकालना हम, ठीक है ना। अब देखिएगा बाबू, ये परसेंटेज का ये खत्म हो गया ना। यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, कितना कटेगा, 80 हो जाएगा ना, कितना 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा इनकम है वो इनकम कितना हो गया, इनकम मेरा अब 80 रुपया हो गया। कितना हो गया, 80 रुपया होगा। अब बाबू 80 कितना होगा, 80 का पूछा हुआ, 5 पूछा हुआ, 5 कितना होगा, 4 रुपया होगा कि नहीं होगा, देखिए तो वही ना बोले कि 4 रुपये यहाँ से 4 यहाँ से हमारा, लेकिन रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो बाबू तो कितना, तो पहले बाबू कितना इनकम था, पहले इनकम था मेरा 100 रुपया, अब कितना हो गया, अब मेरा 80 रुपया। बाबू यहाँ से कितना कम हो गया, इनकम मेरा 20%, यही मेरा आंसर होगा बाबू, यही मेरा आंसर होगा 20%। आप समझे होंगे, देखिए अच्छा से उसको लिख लीजिएगा, रुकिए 1 सेकेंड, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। आप सुनिए, ध्यान सुनिए हम क्या बोलना चाहते हैं आपसे। अब क्वेश्चन में चाहेंगे ना बाबू, तो हम लोग वहाँ से भी आ सकते हैं, कहाँ से, ऑप्शन देखिए, हम वहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको हम अभी नहीं, जब क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे बुक खत्म करने के बाद में, तब आपको हम इसको कुछ हम ले लेंगे एग्जाम के लिए, तो आपको वहाँ हम सिखा देंगे कैसे होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, समझोगे ना।
चलिए आ गया कंप्यूटर जी, चलिए। पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक पर्सन के भाव में एक पर्सन के भाव में 20% कमी आने पर एक व्यक्ति कितना आने पर 800 प्रति क्विंटल हो गया, तो इसका प्रारंभिक भाव क्या? बाबू एक पर्सन का भाव होता है, हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा बाबू क्या होता है, हमेशा होता है 100, क्या होता है 100% होता है ना बाबू। बाबू ये था, लेकिन बाबू इसमें कितना कमी हो गया, इसमें 20% कितना कमी हो गया, 20% कमी हो, कितना हो गया 80 हो, कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया। बाबू जब मेरा 80 हो गया तो कितना बेचे हम 800, कितना बेचे हम 800 में बेचे ना। तो वही बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना है 100 के वैल्यू, ठीक ना। अब देखिए अब 800 का मतलब कितना, 80 कितना, 80 मतलब 800, तो कितना 100 मतलब ये देखिए खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कितना हो कितना से कटेगा 10 से, क्या बोले कितना गुना है, ये 10 गुना है, 10 गुना है ना, 10 से कट जाएगा, ये भी कितना गुना होगा 10 गुना होगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू 1000 होगा, क्या होगा 1000, मतलब उसका दर क्या था, शुरू में कितना लिए थे 1000 रुपया, बेचे कितना में 800 में, कम में बेचे। ओके आप समझे होंगे। चलिए चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, ठीक ना। 73 देखिएगा बाबू, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 73 में खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने % कम करनी पड़ेगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। बाबू देखिए अभी तेल इतना महंगा हो चुका है, देख चुके देखते हैं ना, अभी दोनों तेल महंगा हुआ है, चलने वाला भी और खाने वाला भी, ठीक ना। इसीलिए कम चलिए कम खाना खाइए, ठीक ना। खाना नहीं खाना खाइए जाम, ऐसा नहीं खाना नहीं खाना है, ठीक ना। जो के पार्ट था दिल से मत ले लीजिएगा, तो खाना खूब खाइए, खूब पढ़िए मन से, ठीक ना। तेल नहीं खाना, चावल में चावल खाइए। ओके देखे ना गांव में लोग चावल पानी प्याज पूरा बच्चा मारता है, ठीक ना, तब तैयारी करता है पढ़ता, जब उसी को होता है, आपको भी जब होगा जब नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा जितना तकलीफ में पढ़ाई करेगा उतना अच्छा करेगा, ठीक ना। ओके पढ़िए, आइए देखते हैं कैसे होगा। कुछ क्या बोला है बाबू, कितना बाबू वृद्धि हो रहा है, माने 100 रुपया था पहले तेल दाम, तो कितना वृद्धि हो गया बाबू तेल के दाम में 25 रुपये, कितना हो गया 25%, कितना हो गया 125 हो गया। तो माँ क्या बोले, अच्छा घर के लोग क्या बोल रहे हैं, भैया हम तो देंगे 100 रुपया, तो दुकानदार क्या बोला, हम तेल निकाल लेंगे भैया 25 रुपये एक्स्ट्रा, है ना, निकालते ना, तो निकालेंगे 25 रुपये के। अब बाबू तेल कितना निकालेगा वही देखते हैं, कितना निकालेगा परसेंटेज में। तो बाबू अब देखिए यहाँ पर बाबू कितना 25, देखो हमको सब यहाँ 100 आना है ना, तो क्या करें यहाँ पर 25 मेरे को 25 कम करना पड़ेगा, किस पर 25 पर, तो बाबू 125 पर कितना कमी 25 से कमी, अब परसेंटेज में 100 से करेंगे ना बाबू, कितना होगा 25 5 125 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। बाबू कितना कमी करना पड़ेगा, मेरे को 20% कमी करना होगा, ठीक ना, 20 से कमी करना। ओके बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ 74 देखिए बाबू, क्वेश्चन में बोला किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसी खपत में 20% कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल प्राप्त कोई नहीं अंतर है। अच्छा ठीक है बाबू, लाभ या हानि कुछ भी निकालना होगा, जो भी इसमें आ रहा है ना, कितना वस्तु का वृद्धि में कमी, तो बाबू 4 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसमें आपको क्या करना है, आप तो कुछ देखे पढ़े हैं, है कि ना। देखिए कितना बाबू है, पहले 100 लेते हैं, है कि नहीं, ये कि पता है ना, सिखा चुके हैं पहले आपको। कितना की वृद्धि बाबू 20 का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है बाबू, कितना कमी 20 से कमी, कितना हो जाएगा बाबू 12 क्या बोलेंगे, 12 को बोलेंगे 10%, और 24 क्या बोलेंगे 20%, कम कितना हो जाएगा यहाँ पर 96 हो जाएगा। बाबू यहाँ से कितना कमी हुआ, यहाँ से 4% की बाबू कमी हो गया, ठीक ना, क्या हो गया हानि हो गया, वहाँ हानि हो गया, लॉस हो गया ना, क्या हो गया बाबू लॉस हो गया, ठीक ना। ओके आप समझे होंगे। चलिए कंप्यूटर जी लगाया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 75 ना 74, चलिए 70 कौन था 75 था 74। हाँ बाबू क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तो 4% लाभ कमाता है, वह एक पेंसिल बॉक्स 60 रुपये से बेचता है और 20 रुपये लाभ कमाता है। तो यदि प्रतिदिन 10 कॉपियों और 6 पेंसिल बॉक्स में बेचे तो 2 सप्ताह में यह कितना धन कमाएगा। बाबू देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, का
टाइपिंग मिस्टेक है। जो बोलता है ना बेच रहा, नहीं बाबू बेचता है नहीं, पहले बाबू खरीदता है, वो बाबू सीपी है, एसपी नहीं है, दोनों सीपी है। क्या है सीपी है मुझे बताइएगा, आप निकालिएगा 45 पर, देखिए आपका आंसर उतना नहीं आएगा, क्योंकि बाबू खरीदता है 45 में और जब बेचता है तो कितना लाभ कमाता है 4%। और वो पेंसिल कितना लेता है, 80 में खरीदता है और कितना बेचता है 20% लाभ पर बेचता है, ठीक ना, ऐसा है, ठीक ना बाबू, इस तरह से। तो कितना एवरी डे 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स देता है, 2 सप्ताह में वो कितना पैसा कम धन कमाया। देखिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या दिया बाबू, कॉपी दिया हुआ और पेंसिल दिया हुआ, कॉपी है और पेंसिल है ना। तो हम बताइए कि 45 रुपया में हम क्या खरीदते हैं, एक पेंसिल खरीदते हैं, खरीदे बाबू, एक खरीदते हैं तो कितना बोला, एक दिन में 10 खरीदा, तो बाबू 10 से गुना कर देना, तो बाबू कितना हो गया, कितना बाबू हो गया यहाँ पर बोला कि 80 रुपया में एक पेंसिल खरीदता है और कितना दिन में 6 खरीदता है ना, इधर 6 खरीदा ना, खरीदेगा बाबू, बेचेगा नहीं, खरीदेगा पहले तब बेचेगा, ठीक ना। तो कितना होगा 450 रुपये, माने एक दिन में बाबू 50 रुपये सामान खरीदा, यहाँ कितना 480 का सामान खरीदा यहाँ पर, ओके खरीद लिया। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 2 सप्ताह तक क्या करे बाबू, खरीदते रहा बेचते रहा, ठीक है, 2 सप्ताह। तो बाबू कितना होता है, एक सप्ताह में होता है कितना दिन होता है 7 दिन, 2 में होता है कितना दिन 14 दिन, ओके 14 डेज, यहाँ कितना होगा 14 डेज, ओके। अब देखिएगा अब हुआ, इसको दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपके बाबू 14 से यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, ऐसे करना है, यहाँ पर 0 है ना, अच्छी बात है। अगर हम इसको 14 कैसे करें, ऐसे 7 2 का देना, दिक्कत नहीं है ना, कर दो कैसे करें, इसीलिए इजी करने के लिखिए, ओके 2 × 7 14 हो गया ना बाबू। तो अब कितना होगा, एक गुना करने पर जगह 900, अब बाबू ये कितना है 7, तो कितना हो सकता है 63, कितना हो जाएगा 6300, मैंने इजी करने के लिए से किए, ठीक ना। अब आगे देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कर दें, आप बताइए मेरे को, ठीक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब कितना में, अब यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक ना, देखिए करें ना, कर दीजिए 480 में आराम से करिए, ठीक ना, आपको सीख रहे भी, सिखाएंगे आपको भी कैसे फास्ट करते हैं। 0 हुआ, 32 के 2 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया बाबू, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, 0 2 और कितना 7 7 1 5 1 6 6 7 2 0, कितना होगा 6 7 2 0 ना बाबू, कितना होगा 6 7 2 0 6 7 2 0, ओके यही ना हुआ। अब बाबू इतना का बहुत सामान खरीद लिया, ओके बाबू यहाँ इतना के क्या बोला, क्या खरीदा पेंसिल, इतना के कॉपी खरीद लिया। अब बाबू यहाँ से क्या बोल रहा है, क्या कमा रहा है लाभ, कितना का लाभ कमा रहा है 4%, कितना 4% दिया ना, कितना दिया हुआ 4, कितना दिया 4 दिया बाबू, कितना 63 पर कितना बोला बाबू 4 बोला है ना। तो बाबू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कितना बाबू, इसको क्या बोलते हैं 10, इसको क्या बोलते हैं 1, बाबू 1 कितना हुआ, 1 कितना बाबू हुआ 1 हुआ 63, कितना हुआ 4 4 12 का 2 1 24 1 25 252 रुपये ना बाबू हुआ, 252 रुपया हुआ। अब निकालना पड़े, निकाल देगा, कैसे निकाल लीजिएगा बाबू। 63 क्या बोलते हैं पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं 100 बोलेंगे, और निकालना कितना है 4, तो 1 कितना होगा, एक कितना होगा 2 के बाद पॉइंट दीजिए बाबू। 63 क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे हम 1 बोलेंगे, ठीक ना, 1 बोलेंगे। तो बाबू 4 निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, कितना बाबू होगा, तो जो कि 12 का 2 1 है, 25 52 हो गया ना, ऐसे कर लीजिएगा, अब समझे होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सी करेंगे बाबू, यहाँ से कितना कमाया, यहाँ से कमाया 252 रुपया। अब यहाँ से कितना कमाएगा, यहाँ कितना कमा रहा बाबू, यहाँ कमा रहा 20, कितना कमा रहा 20% कमा रहा, 20% कमा रहा, ओके। तो बाबू ये भी समस्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कितना है, इसको बोलेंगे भैया कितना परसेंट है 100% है, कितना होगा 10 5 कितना होगा 7 क्या बोलते हैं 10 कितना होगा 1 0 है ना बाबू, 1 0 कितना होगा, हाँ कितना होगा 6 7 2, ओके होगा ना बाबू। अब कितना होगा 20, 2 से गुना कर देते हैं, 4 हो गया, 14 4 1 होगा, अब 12 कितना होगा 1344, कितना होगा 1344। तो अब यहाँ कितना कमाया 1344। अब बाबू दोनों कितना कमाया, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 13 आराम से करिए, ठीक ना, फिर सीखिए आप कैसे करना है, ओके बाबू। ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, कितना बाबू 1596 में आंसर कितना होगा 1596 मेरा ये आंसर होगा, ठीक ना। अब समझे होंगे, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। देखिए बाबू वहाँ के बच्चे, अब देखते हैं हम लोग 76 नंबर आइए सर, 10 मिनट 6 नंबर लाइए, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या बोला है,
अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो तीनों का खर्च के योग कितना है 6447। तो अमन खर्च का है बाबू, कुछ नहीं करना है आपको। गलती अमन से नहीं, चलना है कहाँ से बाबू, चलना है रमन से, क्योंकि बाबू रमन से ना बाबू, रमन से बाबू चलना है रमन से। हो गया ना, रुक इस सेकंड जरूरी काम था। हाफिजा बोले थे कि हम कहाँ यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, रमन को लेंगे। कि पता है कि रमन को लेंगे बाबू, रमन से स्टार्टिंग हुआ, रमन से स्टार्टिंग हुआ, वहाँ से मत लीजिए, रमन से लीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए रमन को हम मानते हैं, रमन है, आप फिर लेंगे विमल को, तब लेंगे आपको तो कौन है, अमन, ठीक है एक सेकेंड, रमन विमल और अमन। ओके बाबू, मतलब हो गया ना। अगर हम रमन को मानते हैं 100 मानते हैं, तो विमल कितना होगा, क्या बोला कि जो रमन से विमल कितना कम है 10% कम है, तो मतलब ये कितना होगा 10 कम होगा, तो कितना होगा, ये मेरा यहाँ पर 90 होगा, 90 होगा। और अमन से रमन से विमल से अमन कितना अधिक है 30% अधिक है, यहाँ से ना ये कितना अधिक है 30% अधिक है, तो कितना होगा बाबू 90 का हम लोग बोलेंगे 100% बोलेंगे ना, 10 कितना 27 होगा। तो बाबू 10 कितना बोलेंगे, 10 को बोलेंगे 9, 30 कितना हुआ, 27 होगा, कितना होगा 27 होगा। 27 हम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो बताइए हुआ ना बाबू, तो हो जाएगा ना बाबू, ये कितना हुआ, तो बोला ना कि तीनों का सम, बाबू क्या बोला है तीनों का सम, तो बाबू तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा बाबू 100 कितना हो जाएगा 307 कितना होगा 307 होगा ना। देखिए 100 हुआ और 10 कम मिला देना कितना 200 हो गया, 307 हुआ ना बाबू, 307 हुआ। और क्वेश्चन क्या बोला है, इसी कितना दिया हुआ है 6 कितना दीजिए 644 दिया हुआ है। तो बाबू ये कटेगा ना, देखिए तब इसका डबल कितना होगा 614 कितना होगा 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, अगर बचेगा 30 कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 7 हो गया, फिर कटेगा 1 से कटेगा बाबू, पूरा का पूरा का कट जाएगा 21 ले कट जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, तो अमन का खर्च कितना है, तो अमन कौन, ये बाबू अमन, ये अमन है ना, तो बाबू ये भी कितना गुना होगा, मतलब ये भी कितना गुना होगा, ये होगा 21 गुना, ये भी होगा ना। तो बाबू 117 में कितना कितना से गुना है 21 से गुना करना पड़ेगा, 7 हुआ 1 1 हुआ, 14 4 हुआ 1 हुआ, फिर 2 1 3, फिर कितना हुआ 7 5 4 1 1457 1457 गलती का हो बाबू है ना, गलत देखना पड़ेगा, इसे देख रहे हो क्या 21 गुना होगा ना, फिर मिस्टेक हो गया, बस 7 हो गया, फिर 1 फिर 1 2 4 1 है 2 1 3 2 हो यहाँ 2 हो गया बाबू। चलिए कितना हुआ 7 होगा 5 4 2 कितना हुआ 2457 हो गया, सही है ठीक है 2457 होगा ठीक ना। चलिए कंप्यूटर जी लोकेशन लगाइए आप, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते मेरे को मैसेज जरूर मेरे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है ना, हमको बस यही चाहिए, आपको पूरा का पूरा मैथ दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके पढ़ा देंगे, इसे तो जरूर करिए मेरे लिए, ओके ठीक ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि पेट्रोल के मूल्य, देखिए साला पेट्रोल और तेल ऐसा हल कर दिया ना बाबू, रोड पर आने वाला हल कर दिया समझे। एक हर गरीबों के लिए तो और प्रॉब्लम है, मान लीजिए ऑटो भाड़ा बढ़ता है ना 5 रुपया बाबू, अरे तेल भरता है ना 5 रुपया, ऑटो भाड़ा बढ़ता है 5 रुपये, सोचिए हर चीज़ भरता है। आप कोई भी इंसान हो गाड़ी सब देखिए तो कितना आप सोचिए कि 5 साल में मेरा महंगाई डबल से अधिक डबल हो गया, डबल से 3 गुना महंगा चला गया, हो गया ना बाबू, आप खुद देखिए। इनकम कम हो गया ठीक है, इनकम नहीं हुआ कुछ, हो गया इनकम डाउन हो गया लेकिन खर्च डबल हो गया। क्वेश्चन का पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितनी % वृद्धि करनी होगी जिससे वो पेट्रोल का खर्च न घटे। देखिए बाबू कितना कमी हो रहा है पेट्रोल पर 100 है, कितना कमी हो गया 10 का, और आपसे बनना चाहिए सब बताइए कितना हो गया 90 हो गया। बाबू यहाँ से कितना का वृद्धि करना पड़ेगा मेरे को 10 का, किस पर 90 पे 10 का ना, तो कितना आप बताइए मेरे को 100, इसके बाद पता है ना 11 1/9 बोलते, खुद से करिए बाबू प्लीज़, हमसे खुद से करिए आप। चलिए कंप्यूटर जी और अगला क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाँ देखिए थोड़ा सा, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय खर्च 9,000 था, तो अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। देखिए उसके आय में भी कितना वृद्धि हो गया, 14%, तो कितना कितना खर्च में कितना वृद्धि हो गया, 7%। तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, बचत में ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिएगा कैसे बना देंगे, देखिए बहुत तरीका बनाने के लिए। देखिए अब मानते हैं कितना कमाए हम, 13,500 कमाए। बाबू इसमें से कितना खर्च किए, इसमें खर्च कितना किए, खर्च किए। बाबू कितना बचा, कितना बचा, 4,500। यही ना बचा बाबू, यही मेरा इनकम बचत हुआ। तो बोला ना बाबू अगला साल कितना वृद्धि हो गया उसका आय में, आय वृद्धि होगा कितना परसेंट, 14%। कितना हो गया, 14%। बढ़ गया ना बाबू, बढ़ गया। तो आप सोचिएगा कि कितना इसका होगा, 14% निकले। बाबू ये कितना होता है, ये होता है मेरा 10। कितना होता है 10, तो कितना हुआ 1350 हुआ। बाबू एक कितना होगा, एक बोलते हैं 135 बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। तो कितना होगा 4, तो 135 ले 4 से 5 0 2 12 2 4 1 4 1 5, माने कि 540 से कितना, 540 कितना होगा 0 9 कितना होगा 8 है, कितना बाबू 1890। कितना वृद्धि बढ़ गया, 1890। मतलब कि बाबू इनकम में कितना बढ़ गया, 1890 रुपया बढ़ गया ना। तो फिर बोला जो इनकम में बढ़ गया, तो क्या बोला कि जो खर्च है ना, खर्च वहाँ कितना खर्च कितना बढ़ गया, 7%। कितना बढ़ गया, तो बाबू कितना होगा, ये 10 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, 1 कितना हो 90। बाबू एक कितना होता है 90, कितना साथ होना 63, मैंने कितना होगा 63 का बाबू, कितना का बाबू 630 रुपया होगा ना। हाँ ठीक, कितना हुआ 630 रुपया होगा। ओके बाबू कमाए कितना 1890 रुपया, ठीक ना, जो उसे बढ़ा, उसमें कितना खर्च हो गया 30 रुपये। बाबू कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, ये कम हो गया, कितना बचेगा यहाँ, बच जाएगा आपको 1060 रुपया। कितना बचेगा बाबू, 1060 बचेगा ना। देखिए तो यहाँ कटा दीजिए, 630 0 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, हाँ अच्छा 1200 होगा ना, 1260 रुपये। कितना हुआ 1260 रुपये, यही ना बाबू हुआ। आप देखिए कि 1260 से किससे कितना परसेंट है, तो निकाल लीजिए। आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको सिखा कैसे बनाना है। कितना, इतना पर कितना बाबू है 1260 है, ठीक ना, यही है ना 1260 इंटू कितना करेंगे यहाँ पर, करेंगे 100% करेंगे। बाबू ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है ना बाबू। ये कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 5 से कटेगा, तो 5 से मत कटाइए, सीधा हम कहते 5 से, ठीक है। इनका 9 5 45, 5 दूनी 10 हुआ ना बाबू, 26 हुआ, 50 25 ओके, 25 कितना 10 5 10 ओके, कितना बाबू 9 दूनी 18, 18 हुआ, कितना बचे 60 बहुत 9 है 72, कितना होगा 28, कितना हो जाएगा 28%। ये हमारा इतना भी कितना 28% हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ऐसे नहीं मत बनाइए, ठीक है ना। आइए कैसे बनाते हैं, देख लिया ना, आइए कैसे बनाते हैं। इतना काहे करिएगा, ज़्यादा करना पड़ रहा ना, इधर आइए, इतना नहीं करेंगे। आइए कैसे करेंगे, सीधे बोलेंगे बाबू है कितना कमाए, कमाए कितना, कि कितना पर इनकम, कितना मेरा इनकम पर नीचे कितना इनकम है, इनकम मेरा है 13,500 है कि नहीं बाबू। बाबू इसमें कितना खर्च किया है 9,000 किया ना। आप बताइए इसको रेशियो में बनाए, रेशियो में काट देना, रेशियो में देखिए, रेशियो से बना रहे बाई रेशियो से, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ओके ना बाबू। आप बताइए कहते हैं 5 से 18 5 90, कितना बाबू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, 27 कितना 6 3 से 6 18 ठीक ना, 29 27 9 3 के 9 3 दूनी 6 ओके ना बाबू। कितना हो जाएगा 2/3 होगा, कितना होगा 2/3 होगा, कितना हो गया 2/3 हो गया। 3 रुपये कमाए, कितना खर्च किए, 1 2 रुपया खर्च किए, बचाएंगे 1 रुपया। तो यहाँ देखिए आप यहाँ बना रहे हैं बाबू, अगर 2 रुपया खर्च किए बाबू क्या हुआ, ये मतलब खर्च मेरा होगा, ऐसे करेंगे, ये वाला ऐसे करिए, ये मेरा इनकम हो गया, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। अब जो बता ना गैप कितना बचा, एक बचा ना, इसको बोले हम लोग ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेविंग हो गया, ओके बाबू। देखिए ये मेरा क्या हुआ, इनकम हो गया, 2 मेरा खर्च हो गया, 1 में क्या होगा से बचत हो गया, वही ना बाबू। तो अगर 2 खर्च किए होंगे तो बाबू कितना बचाए होंगे, सेविंग 1 बचाए होंगे, 1 बचाए होंगे ना बाबू, कर रहे हैं ठीक है, 1 बचाए होंगे। तो बाबू इनकम कितना हुआ होगा, इनकम कितना हुआ होगा,
बाबू इनकम कितना हुआ होगा, इनकम मेरा हुआ होगा कितना, 3 ना, 3 कितना होगा, 3 हुआ होगा, ठीक है ना, इनकम 3 हुआ होगा। अब देखिए अब बाबू क्या बोला है कि इनकम पे कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 14%। तो बाबू कितना बढ़ गया, 14 बढ़ा होगा 42। क्या बोला कितना बड़ा खर्च बढ़ रहा है, कितना परसेंट खर्च बढ़ रहा है, कितना खर्च कर दिया होगा 14%, 7%, कितना होगा 28 रुपया। बाबू कितना कमा है, कितना मतलब कितना बढ़ गया 42 रुपया, कितना में खर्च हो गया एक्स्ट्रा 28 रुपया। तो बाबू 14 हो, ठीक ना बाबू, कितना हो गया 14 रुपया। बाबू कितना बचा गैप, कितना बचा गैप इसका, यही ना होगा। देखिए ये पूछा हुआ कि यहाँ पर कितना परसेंट होगा, तो बाबू दोनों से कितना बचेगा, 20, कितना बचेगा 28 बचेगा। तो मतलब कितना से यहाँ एक से कितना करें, मतलब करें 28 से, क्या बोलेंगे 28% मेरा आंसर होगा, यही ना मेरा आंसर हो गया। समझिए, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा बनाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, देखते रहिएगा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए, आइए। बाबू यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ है अगला कि किसी बाल्टी में डबल कितना 36 2/3% भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धैर्यता क्या, मतलब आयतन की क्षमता क्या बाल्टी का। इधर आइए, हम क्या बोलते हैं बाबू, देखिए यहाँ बाल्टी है, ये कितना है 66 2/3, यही है ना बाल्टी यही है। तो बाबू जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, 80 तक बढ़ रहा है, तो कितना बाबू हो रहा है 2 लीटर पानी, कितना बढ़ रहा है 2 लीटर बढ़ रहा है, ठीक ना, यही ना बढ़ रहा है 2 लीटर पानी बढ़ रहा है। अगर हम बोलते हैं कि नहीं इसका अंतरण हुआ होगा, तो बाबू 2/3 भूल जाओ। क्या अगर हम एक को लिखते हैं तो एक ऐसे करेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3, यही ना होता है। तो जब दोनों करने पर क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग 2/3, इसको बोलेंगे 1/3, ये बात ही ना एक हुआ। तो बाबू 2/3 मतलब एक नंबर लेके इसको हटा देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ से एक लिए, यहाँ से हम एक लिए ना, तो एक में से ये घटाएंगे तो बचेगा क्या, ये घटाएंगे तो बचेगा, यही ना बचेगा मेरे को, तो 1/3 बच जाएगा, बच गया, तो दिक्कत नहीं है। तो बाबू यहाँ कितना हो जाएगा 89 हो गया ना, हट गया। अब बाबू कितना बचेगा, हट गया वाला, ये बच जाएगा आपको 13 बच जाएगा, बचेगा, देख लीजिएगा 13 होगा ना, 13 हो जाएगा। तो इतना बाबू परसेंट है, इसका मतलब कितना है, ऐसी गैप है ना, कितना है 2 लीटर है, क्या बोले 39 क्या बोले 40, 40 कितना 3%, इसको क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। अगर बाबू 2 जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा गुना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके बाबू निकालना कितना, निकालना 100%, धरता कितना है, तो बाबू 40 मतलब कितना है, 40 मतलब है, ध्यान दीजिए करें, एक 40 के मतलब कितना है 6 है, 2 के 40 कितना होगा फिर 6 होगा। बाबू कितना कम, 100 से कम है 20 कम है ना, तो 40 के हाफ 20, इसका हाफ 3, तो बाबू ये जोड़ने पर कितना होगा 100 नहीं होगा 100% होगा। ये कितना होगा दिख रहा है ना, ये कितना होगा, ये होगा 15। तो बाबू बाल्टी कितना लीटर का है, बाल्टी मेरा 15 लीटर का बाल्टी। ओके आप समझे होंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिएगा इस क्वेश्चन बाबू है ना, अगला क्वेश्चन में आपको टाइप लाइन्स है ना, इसको ध्यान से बनाइए, क्योंकि अभी नहीं, इसको हम कल आपको अच्छा से इस टाइप के पूरा बनवाएंगे, लेकिन आज देख लीजिएगा, दिखा दे बनाएंगे कल बनाएंगे बाबू। ये देखिए जो शुरू में लाइन से टाइप हो गए, लाइन से तभी बनाते हैं, बना देते हैं, आइए चलिए बना देना। देखिए बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाना है आपको समझाएंगे कल। ओके टाइम बहुत हो गया, कल समझाएगा आपको, ठीक है ना, कैसे होता है देख लीजिए फटाफट। देखिए सब बहुत सारे बिजली से बनाते लोग हैं, लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे थोड़ा हट के, थोड़ा सा हट के बनाएंगे, ठीक ना। ओके बाबू छोड़ देते नहीं, अगर बनाएंगे कल। ओके कंप्यूटर जी छोड़ दीजिए इसको। ओके बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।